जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राम राम। मैं एक्सर्विसमैन सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरम से सिलेक्शन तक में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जिसको आपको डाउट बना हुआ है, जिसको लेकर के आप बार बार कमेंट कर रहे हो, बार बार पूछताछ कर रहे हो, किसी के पास कॉल कर रहे हो, कहीं की वीडियो देख रहे हो, आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज घूम रही है कि अब हमारा नाम आ गया फिजिकल में, फिजिकल की लिस्ट में नाम आ गया है, एसएससी जीडी रिजल्ट में नाम आ गया है, आपने बहुत अच्छा एग्जाम किया, बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया, आपका नाम आ गया। अब आपको एक दिमाग में एक डाउट बना हुआ है, नोडल फोर्स, फिजिकल का नोडल फोर्स क्या है, नोडल फोर्स कौन सी बनी है, नोडल फोर्स क्या होती है। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे नोडल फोर्स क्या है, क्या काम करती है, कौन है जो आपका फिजिकल कराती है। एक कैंडिडेट जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसने कम से कम मेरे को 8 दिन हो गया पूछते हुए कि सर नोडल फोर्स के बारे में वीडियो बनाइए, लेकिन मेरे को टाइम नहीं लगा। कोई बात नहीं, उसके लिए भी सॉरी बोलता हूं, इस वीडियो के माध्यम से सॉरी बोलता हूं। दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, नोडल फोर्स के बारे में एक भी डाउट आपको नहीं बचेगा कि नोडल फोर्स चीज क्या है। किसी की भी आप नोडल फोर्स से संबंधित वीडियो नहीं देखोगे इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो अगर अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे पता लगे कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं वो आपको कैसी लग रही है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि फ्यूचर में हर एक अपडेट आपको मिल सके। चलिए हम बात करते हैं नोडल फोर्स। तो दोस्तों, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा, और इस भर्ती में क्या होने वाला है वो भी आप सुन लेना। नोडल फोर्स को एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक ऑल सीएपीएफ जितनी भी होती हैं, ऑल सीएपीएफ, सीएपीएफ का मतलब समझते हो, किसी भाई को नहीं पता मैं साथ साथ बताता चलूंगा। सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स, यानी अर्धसैनिक बल जिसको बोलते हैं। और जितने भी ऑल सीएपीएफ हैं, अब सीएपीएफ का नाम मैं लिख लूंगा, लेकिन आपको वैसे ही बता देता हूं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और एसएसबी। असम राइफल सीएपीएफ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारी जो 7 मैंने बताई हैं ये होती हैं सीएपीएफ। अब ऑल सीएपीएफ में से एमएचए क्या करता है, जैसे ही कोई रिक्रूटमेंट आता है, चाहे वो एसएससी के थ्रू की बात कर रहा हूं, एसएससी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट आता है, एक आता है सीपीओ और एक आता है जीडी कांस्टेबल। जीडी कांस्टेबल 2 ही इवेंट ऐसे होते हैं जिनको एसएससी कंडक्ट कराती है, और जिनके अंदर क्या होता है, पीएसटी एंड पीईटी होता है, बाकी किसी में भी नहीं होता है। आप एक चीज याद ध्यान से पढ़ते रहना, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। तो 2 ही रिक्रूटमेंटों में क्या होता है, सीपीओ वाली में और कांस्टेबल जीडी में पीएसटी और पीईटी कंडक्ट होता है। तो इन दोनों भर्तियों के लिए एमएचए ने क्या किया हुआ है, सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ को क्या किया है, नोडल फोर्स बनाया हुआ है। अब आपकी बात समझ में आ गया सीआरपीएफ को क्यों बनाया, इसका रीजन सुन लीजिए। सबसे पहले इसके पास मैन पावर है, यानी कि स्ट्रेंथ ज्यादा है, मैन पावर ज्यादा है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल सीएपीएफ में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सीआरपीएफ है। दूसरी बात, इसका हर जगह पर लोकेशन से, हर जगह पर इनका बटालियन, ग्रुप सेंटर या ट्रेनिंग सेंटर है ज्यादातर सिटियों में, और मैन पावर भी है, ग्राउंड भी है। तो इनको क्या किया है सीआरपीएफ को, इसीलिए एमएचए ने नोडल फोर्स नॉमिनेट किया है। किस काम के लिए, पीएसटी पीईटी के लिए। उसके बाद में अब इसका प्रोसेस सुन लीजिए। सबसे पहले एसएससी ने रिजल्ट निकाला, उसके बाद में क्या है, सीआरपीएफ की वेबसाइट से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होते हैं पीएसटी एंड पीईटी के लिए। जैसा कि आपने कल नोटिफिकेशन में देख लिया होगा, जो राइटअप का जो नोटिफिकेशन आया है रिजल्ट के साथ में, जिसमें कट ऑफ आती है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका पीएसटी पीईटी का जो एडमिट कार्ड है किससे डाउनलोड होगा, सीआरपीएफ की वेबसाइट से, और सीआरपीएफ ही आपकी नोडल फोर्स है।
अब एक बात मेरी समझ में बात नहीं आती कि 1 महीने से जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं आपको एक एक का नाम गिन करके बता दूंगा, आप चाहो तो, मुझे किसी से डर नहीं लगता। इतना ड्रामा मचाया हुआ है यूट्यूब के ऊपर कि साहब आईटीबीपी का नोटिफिकेशन आ गया, आईटीबीपी ने टेंडर निकाल दिया, 4 कंपनियों को टेंडर मिल गया, आईटीबीपी नोडल फोर्स बन गई, आईटीबीपी फिजिकल करा रही है, एसएससी को डायरेक्ट कर दिया है, भाई 10 दिन में रिजल्ट दे दो, हम फिजिकल करा रहे हैं। यार ये ड्रामा कब तक करोगे? ये ड्रामा अच्छी चीज नहीं है। आपको जब कुछ पता ही नहीं है, खुद ही नोटिस बना रहे हैं, खुद ही उसको वायरल कर रहे हैं, खुद ही एडिट करके कुछ भी लिख दे रहे हैं। नहीं, आपको सचेत रहने की जरूरत है ऐसे यूट्यूबर से। मैंने आपको 3 महीने पहले, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, कम से कम 3 वीडियो इसी बात के ऊपर बनाई थी कि नोडल फोर्स आपका सीआरपीएफ है और सीआरपीएफ ही रहेगा। कल आपने देख लिया सच्चाई कौन बता रहा है। आपको खुद आंखें खुल जानी चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है, क्यों ड्रामा। अभी मैं एक आप यूट्यूब पर देखना, कोई भी यूट्यूबर क्यों नहीं बोल रहा है अभी, नोडल फोर्स के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि उनको शर्म लग रही है, शर्म लग रही है। वो गर्दन ऊंची नहीं कर पा रहे कि हम किस मुंह से बोले कि आईटीबीपी नहीं अब सीआरपीएफ नोडल फोर्स है, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही ड्रामा किया है। अरे आइए ना, बोलिए ना, अब अपने मुंह से बोलिए कि भाई आईटीबीपी नहीं है, सीआरपीएफ है, हमने झूठ बोला। अरे थोड़ा बहुत शर्म करो, शर्म करो। क्यों ठगा जा रहा है? क्यों इन कैंडिडेटों का दिमाग खराब कर रहे हो? क्यों आप उनको गुमराह कर रहे हो? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सीधा साधा बात पे आता हूं कि सीआरपीएफ आपका नोडल फोर्स है, समझ में आ गया। उसके बाद में आपके एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होंगे वो सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट की वेबसाइट से होंगे। सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट, ये वेबसाइट है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, इससे आपको डाउनलोड हो जाएंगे। बहुत ही जल्दी आपको पता लग जाएगा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड किस डेट पर होंगे। बहुत ही जल्दी आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। दूसरी बात, नोडल फोर्स का जो वर्क है वो मैं आपको बता रहा था, अधूरा रह गया। नोडल फोर्स का जो वर्क है, अभी सीआरपीएफ क्या करेगा? एडमिट कार्ड डाउनलोड करेगा। ये सारी जो लिस्ट जो क्वालिफाई हुए हैं, लिस्ट 1 और 2, वो दोनों क्या आ जाएगी? सीआरपीएफ के पास आ जाएगा। डेटा पूरा बायोमेट्रिक डेटा सब कुछ सीआरपीएफ के पास आ जाएगा। सीआरपीएफ क्या करेगा? एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देगा। जब कैंडिडेट वहां पे जाएंगे, अब अकेला सीआरपीएफ ही नहीं कराता फिजिकल, ये क्या है, कहीं पे आईटीबीपी का लोकेशन है, आईटीबीपी भी कराती है, एसएसबी भी कराती है, सीआईएसएफ भी कराती है, एसएसबी भी कराती है। ये सारी फोर्स क्या करती है? और बीएसएफ भी कराती है और सीआरपीएफ भी कराती है। जहां जहां जैसी जैसी लोकेशन है, जहां जहां जैसा जैसा ग्राउंड है, जहां जहां जैसी जैसी जगह है, उसी हिसाब से ये सारी फोर्सें फिजिकल कंडक्ट कराती है। लेकिन सुपरविजन कौन करता है? सीआरपीएफ। बोर्ड बनाना कौन बनेगा? सीआरपीएफ बनाएगा। रिजल्ट बनाना है, सीआरपीएफ बनाएगा। आपको डॉक्यूमेंट कार्रवाई कौन करेगा? सीआरपीएफ करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं नोडल फोर्स। अब आपको एक एक चीज समझ जानी चाहिए कि हम लोग क्या क्या बात कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको नोडल फोर्स की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका पीईटी एंड पीएसटी हो गया, ये सारा कंडक्ट हो गया। ये फोर्स क्या करती है फिर? जैसे सीआईएसएफ ने किसी सेंटर में आपका पीएसटी पीएटी कराया, वो क्या करेगा? डेटा सीआरपीएफ के पास भेज देगा, भाई हमने इतना कराया था, ये क्वालिफाई हो गए, ये नॉन क्वालिफाई हो गए। सीआरपीएफ क्या करेगा? फिर उसका एक कंपाइल करके लिस्ट बनाएगा और वापस रिजल्ट निकाल देगा कि इतने कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए पीएसटी पीईटी में, इतने नॉन क्वालिफाई हो गए। अब उसके बाद में क्या होता है? अगला प्रोसेस डीएमई एंड आरएमई एंड डीबी, ये प्रोसेस होता है। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, री मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये भी क्या करता है? ये भी सीआरपीएफ करता है। लेकिन ये जो सीआरपीएफ करता है, ये कुछ कुछ जगहों पर होता है, ज्यादातर जगह पर नहीं होता है। क्यों? कि हर जगह हॉस्पिटल नहीं होते, इनके कंपोजिट हॉस्पिटल होते हैं, सीआरपीएफ के हों या सीआईएसएफ के हों, जहां भी हों वहां पर ये डीएमई, आरएमई और डीबी कंडक्ट कराए जाते हैं। ये सारी कार्रवाई करने के बाद जब आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो ये लास्ट में क्वालिफाई कैंडिडेटों की लिस्ट को कहां भेज देता है? एसएससी को वापस, कि हमने सारा प्रोसेस करा लिया और ये कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, ये नॉन क्वालिफाई हुए हैं। सारा डोजियर कहां चला जाता है? एसएससी के पास चला जाता है।
आपका बायोमेट्रिक सब कुछ एसएससी के पास चला जाता है और लास्ट में फाइनल मेरिट लगा के वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपका एसएससी फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर देता है। ये है नोडल फोर्स का सारा A to Z प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया। आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है कि एक्चुअल नोडल फोर्स चीज क्या है। अब आपकी समझ में आ गया। दोस्तों मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं कि आपको मैं इतने अच्छा कंटेंट बता दूंगा, इतने से अच्छी जानकारी बता दूंगा कि आप कहीं पूछने भी जाओगे तो उनको पता नहीं लगेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं कि मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग आप मुझे फल देते रहना, आप मुझे आसरा देते रहना, आप मुझे सपोर्ट करते रहना, यही मेरे लिए बहुत है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख लें ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। आपके वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।